उस लड़की ने अपनी बचत के पैसों से, जो उसने बहुत ही किफायत से रहकर बचाए थे, 18वीं मंजिल पर एक पुराना अपार्टमेंट खरीदा। जब वह अगले दिन उस जगह को लेने गई तो उसने पाया कि पूरी 18वीं मंजिल ही गायब हो चुकी थी। एजेंट और पिछले मालिक ने जोर देकर कहा कि उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों ने भी कसम खाकर कहा कि बिल्डिंग में सिर्फ 17 मंजिलें ही हैं। गुस्से में आकर वह पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस वालों ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझा और सीधे ऑब्जर्वेशन के लिए एक मानसिक अस्पताल भेज दिया। वह इस तरह अपना अपार्टमेंट खोना नहीं चाहती थी। उसने बीच रास्ते में ही गाड़ी से कूदने का जोखिम उठाया और जैसे ही उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, वह जोरदार झटके के साथ कहीं जा गिरी। वह उस दिन वापस पहुंच गई थी जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे। एजेंट ने उससे जल्दी से दस्तखत करने को कहा और मालिक ने तो कीमत कम करने का भी प्रस्ताव दिया। अपनी पिछली जिंदगी में गायब हुए अपार्टमेंट को याद करते हुए उसने कहा कि वह पहले चीजों की जांच करना चाहती है और अकेले ही बाहर जाकर देखने लगी। उसने देखा कि 18वीं मंजिल साफ साफ लिखी हुई थी और 18वीं मंजिल के लिए लिफ्ट का बटन भी पूरी तरह से सही सलामत था। वो पहले नीचे पहली मंजिल पर गई, फिर एक एक करके सारी मंजिलें गिनते हुए वापस ऊपर चढ़ी और इस बात की पुष्टि की कि 18वीं मंजिल सच में मौजूद है। एजेंट वहां का सबसे बड़ा सेलर भी था और मालिक ने भी खुशी खुशी उसे डिस्काउंट दिया था। उनके पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था। फिर भी ये सोचते हुए कि पिछली जिंदगी में उन दोनों ने हर बात से कैसे इनकार कर दिया था, उसे शक हो रहा था। उनके हाव भाव भी नकली नहीं लग रहे थे। एजेंट ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अब पीछे कदम हटाए तो उसे 30,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। वह इतने अच्छे दाम पर मिल रहे अपार्टमेंट को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने एजेंट, मालिक और कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो बनाई और अपार्टमेंट के अंदर और बाहर की हर चीज को रिकॉर्ड किया और फिर सबूत के तौर पर उसे तुरंत ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उसके बाद ही उसने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए और पैसे दिए। सौदा पक्का होने के बाद वे दोनों चले गए, लेकिन उसे अभी भी कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने दोबारा अपना फोन निकाला और बिल्डिंग के आसपास की वीडियो बनाई। उसने उसी रात अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का प्लान बनाया था, लेकिन पुराने मकान मालिक ने उसे जल्दी से वापस जाकर अपना सामान पैक करने को कहा। कोई और चारा न होने के कारण वो पहले वापस चली गई। वहां से निकलने से पहले उसने एक बार फिर जांच की। उसने हर मंजिल को बहुत ध्यान से देखा और इस बात की पुष्टि की कि 18वीं मंजिल अभी भी वहीं है और लिफ्ट का बटन भी मौजूद है। तभी वह कुछ समय के लिए उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली। पता चला कि वह लड़की बचपन से ही अनाथ थी। सालों तक वह इधर उधर भटकती रही और लगातार अपने ठिकाने बदलती रही। अब आखिरकार उसके पास रहने के लिए अपनी एक जगह थी। उम्मीदों से भरी वह अपना सूटकेस घसीटते हुए वापस लौटी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि पूरी इमारत अब एक मंजिल छोटी हो गई थी और जो 18वीं मंजिल कभी वहां हुआ करती थी, वह जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।